ड्रामा सीरियल टूटा हुआ दिल की नेक्स्ट सीरियल धमाकेदार होने वाली है। आखिरकार इद्रान को पता चल जाएगा कि शाजिर और कमाल ही वो लोग हैं जिन्होंने उसकी बेटी को अगवा किया था और अब इद्रान को भी रास्ते से हटाने की पूरी साजिश रच चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इद्रान के हाथ आखिर ऐसा कौन सा सबूत लगेगा जिससे कमाल और शाजिर का पूरा खेल दुनिया के सामने आ जाएगा। आने वाली कहानी में कमाल और शाजिर की साजिश अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाली है। दोनों मिलकर इद्रान के खिलाफ ऐसी घटिया चाल चलते हैं जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इद्रान को हमेशा के लिए खत्म करना है। लेकिन कमाल और शाजिर शायद ये भूल गए हैं कि इद्रान अब पहले वाला इद्रान नहीं रहा। उसे इन दोनों की हरकतों पर शक होना शुरू हो चुका है और वह चुपचाप इनके हर कदम पर नजर रख रहा है। इधर दूसरी तरफ समीन का हाल भी बेहद खराब दिखाई देगा। समीन रोते हुए और चीखते हुए साफ कहेगी कि वो इद्रान से बेहद मोहब्बत करती है और चाहती है कि किसी भी तरह इद्रान दोबारा उसका हो जाए। समीन अपने पिता से भी साफ कहेगी कि जल्द से जल्द इद्रान से बात की जाए क्योंकि अब वो इद्रान को अपनी जिंदगी से दोबारा दूर नहीं करना चाहती। लेकिन कहानी का असली धमाका तो उस वक्त होगा जब इद्रान को कमाल और शाजिर की असली साजिश का सुराग मिल जाएगा। कमाल और शाजिर इद्रान को किडनैप करवाने और उसे जान से मारने की कोशिश करेंगे। उनका मकसद होगा कि इद्रान को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए ताकि उनके सारे राज्य हमेशा के लिए दफन हो जाएं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होगा। इद्रान को धीरे धीरे यकीन हो जाएगा कि उसकी बेटी को अगवा करवाने के पीछे भी यही दोनों थे और अब उसे तबाह और बर्बाद करने के पीछे भी कमाल और शाजिर का ही हाथ है और यहीं से इद्रान पलटवार करेगा। इद्रान पुलिस के साथ मिलकर कमाल और शाजिर के खिलाफ सबूत इकट्ठा करेगा और आखिरकार उनके पूरे खेल को खत्म करने की तैयारी करेगा। सबसे जबरदस्त पल तब आएगा जब कमाल और शाजिर को एहसास होगा कि उनका राज इद्रान के सामने खुल चुका है। दोनों इद्रान के सामने अपनी जान बचाने के लिए माफी मांगते नजर आ सकते हैं और इद्रान से कहेंगे कि उन्हें माफ कर दिया जाए। लेकिन इस बार इद्रान किसी की बातों में आने वाला नहीं है क्योंकि अब इद्रान को पता चल चुका है कि कमाल और शाजिर उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं और यही दोनों उसकी बेटी के अगवा होने और उसकी जिंदगी तबाह करने के पीछे हैं। अब इद्रान पुलिस को सारे सबूत सौंपकर कमाल और शाजिर का खेल हमेशा के लिए खत्म करवाने वाला है। तो क्या इद्रान इन दोनों को गिरफ्तार करवाने में कामयाब होगा? क्या कमाल और शाजिर का पूरा सच सबके सामने आएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या समीन और इद्रान की मोहब्बत की कहानी दोबारा एक हो पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब टूटा हुआ दिल की आने वाली किस्त में बेहद धमाकेदार अंदाज में मिलने वाले हैं। इद्रान कमाल के सामने खड़ा होता है और गुस्से से कहता है, मैंने तुम्हें हमेशा अपने खानदान का हिस्सा समझा, लेकिन अगर इराह के अगवा में तुम्हारा हाथ निकला तो याद रखना इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। कमाल घबराकर फौरन सफाई पेश करता है, इद्रान आपको मुझ पर यकीन करना होगा। मैं इराह को क्यों अगवा करवाऊंगा, वो तो मेरे लिए भी इतनी ही अहम है। पुलिस को जरूर किसी ने मेरे खिलाफ भड़काया है। अदरान सख्त लहजे में जवाब देता है, फिर तुम्हें पुलिस से डरने की जरूरत नहीं। मेरे साथ थाने चलो और अपनी बेगुनाही साबित करो। कमाल के पास अब इनकार के सिवा कोई रास्ता नहीं होता। वो इद्रान के साथ जाने पर मजबूर हो जाता है। थाने पहुंचकर पुलिस अफसर कमाल के सामने वो शख्स ले आता है जिसे इराह के अगवा के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया होता है। पुलिस अफसर पूछता है, क्या यही वो शख्स है जिसने तुम्हें इराह को अगवा करने का हुक्म दिया था? वो शख्स कमाल की तरफ देखता है लेकिन चंद लम्हों के लिए खामोश रहता है। कमाल के चेहरे पर उतनान आ जाता है मगर अचानक वो शख्स कहता है, नहीं, कमाल ने मुझे अगवा करने का हुक्म नहीं दिया था। अदरान हैरत से उसे देखता है। पुलिस अफसर भी चौंक जाता है और पूछता है, फिर तुमने पहले कमाल का नाम क्यों लिया था? वो शख्स जवाब देता है, मुझे कमाल का नाम लेने के लिए पैसे दिए गए थे, असल हुक्म किसी और का था। इद्रान की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अब सवाल यह होता है कि आखिर कमाल को फंसाने की कोशिश कौन कर रहा था? दूसरी तरफ समीन को इद्रान की तरफ से एक पैगाम मिलता है कि वो फौरन घर वापस आ जाए। समीन हैरान होती है और सोचती है कि शायद इद्रान को इराह के अगवा की हकीकत मालूम हो गई है। वो फौरन इद्रान के घर पहुंचती है। इद्रान उसे देखते ही चंद लम्हे खामोश रहता है, फिर कहता है, समीन, मुझे तुमसे माफी मांगनी है। समीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, आपको मुझ पर यकीन नहीं था। इद्रान, माफी से वो वक्त वापस नहीं आएगा जब आपने मुझे अपने घर से निकाल दिया था। इद्रान जवाब देता है, मैं जानता हूं, लेकिन अब मैं हर हकीकत सामने लाऊंगा, कमाल हो या कोई, और जो इराह के अगवा के पीछे है उसे सजा जरूर मिलेगी। उसी दौरान उष्णा को अपने बास की तरफ से दोबारा फोन आता है। बास उसे धमकाते हुए कहता है, अगर तुमने मेरे खिलाफ कोई शिकायत की या वो फाइल किसी को दी तो तुम्हें उसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। उष्णा पहली बार डरने के बजाय मजबूत लहजे में जवाब देती है, अब मैं आपसे नहीं डरूंगी, मेरे पास आपके खिलाफ सबूत मौजूद है और मैं उन्हें हर हाल में सामने लाऊंगी।
वो फोन बंद कर देती है, लेकिन उष्णा को मालूम नहीं होता कि उसका बाज पहले ही उसके घर के बाहर अपने आदमी भेज चुका है। इधर कमाल को पुलिस से आर्जी तौर पर जाने की इजाजत मिल जाती है, मगर उदरान अब इस पर बिल्कुल एतमाद नहीं करता। कमाल घर पहुंचकर अपने कमरे में जाता है और शाजिर को फोन करता है। वो गुस्से से कहता है, तुमने मुझे क्यों फंसाया? पुलिस मेरे पीछे पहुंच चुकी है। शाजिर हंसकर जवाब देता है, कमाल मैंने तुम्हें नहीं फंसाया, तुम खुद अपने लालच में फंसे हो। लेकिन अगर तुमने मेरा नाम लिया तो मैं तुम्हारा वो राज खोल दूंगा जिसके बाद तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। कमाल गुस्से से कहता है, अगर मैं डूबा तो तुम्हें भी अपने साथ लेकर डूबूंगा। दोनों एक दूसरे को धमकाते रहते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं होता कि उनकी यह गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही है। इदरान ने पहले ही कमाल के फोन की दोनों एक दूसरे को धमकाते रहते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं होता कि उनकी तरफ आने वाले एपिसोड में आप लोगों को ये भी इंटरेस्टिंग सीन देखा नहीं। आखिरकार अब कमाल जो है वो कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन आखिरकार अब इदरान जो है वो सब लोगों के सामने जो है वो एक वीडियो दिखाकर कमाल को परेशान कर देता है, और कमाल जो है वो कहता है कि इदरान मुझे माफ़ कर दो। लेकिन आखिरकार एन वक्त पर उष्णा जो है वो भी पहुंच जाती है और वो भी ज़ोरदार डांटा लगाती है ये कमाल को, और कहती है कि तुमने जो है वो गलत किया है मेरे साथ, और आज जो है वो आज ही सब लोगों को पता चला है। तो सब लोग जो हैं वो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और बताएंगे कि टूटा हुआ दिल ड्रामा आप लोगों को कैसा लगता है, क्या कमाल के साथ अच्छा हुआ या नहीं। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर देनी है। और